भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही थॉट है। 10,000 लैब्स के जरिए हम करीब 75 लाख बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए हैं। इतना अधिक जुड़ेंगे, उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। फ्रेंड्स, बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरीज में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। नमस्कार, मैं नीतू सिन्हा, उप मंडल अभियंता BSNL हैदराबाद से। आज मेरे सामने बैठे हैं चिमलदारी गांव के एक्स प्रधान श्री एन नरसिम्हा रेड्डी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज पूरा देश चिमलदारी गांव के बारे में बातें कर रहा है। चिमलदारी गांव जो कि तेलंगाना राज्य के मोमिनपेट मंडल विकाराबाद जिला का एक छोटा सा गांव है। यह गांव स्मार्ट विलेज के नाम से मशहूर है। यह भारत का सबसे पहला स्मार्ट विलेज है। इस गांव को स्मार्ट बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, आज वो हमारे सामने बैठे हैं, श्री नरसिम्हा रेड्डी जी। सबसे पहले मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। श्री नरसिम्हा रेड्डी जी ने 2018 से 2023 तक चिमलदारी गांव के प्रधान के रूप में काम किया है। इस दौरान उन्हें मंडल स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार भी शामिल है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है और इन्हें पंचायत विथ गुड गवर्नेंस के लिए प्रदान किया गया। आज हम श्री नरसिम्हा रेड्डी जी से पूछेंगे कि BSNL भारत नेट की सहायता से चिमलदारी गांव को स्मार्ट बनाने में इन्होंने क्या क्या कदम उठाए और इससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे। वाईफाई, CCTV और इंटरनेट को पूरे गांव में फैलाने के लिए ये विचार आपके मन में कैसे आया? हम प्रधान बनने के बाद हमारा गांव में CC रोड्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो भी है हमारा गांव के अंदर, पार्क भी बनाए थे, बहुत कुछ डेवलपमेंट किए थे। हमारा गांव वाले सब बैठ के फिर विचार किए थे गांव में और कुछ क्या कर सकते हैं। हम लोग सोचे थे गांव में कोई भी आने जाने वाला, कोई चोरी हुआ, कोई कभी कुछ तकलीफ हुआ, कुछ लड़ाई हुआ, कैसा मालूम होना चाहिए। उसके लिए एक सिक्योरिटाइजेशन बोल के एक CC कैमरा का प्लान किए थे। हम लोग CC कैमरास लगा दिए। लगाने के बाद ये पुलिस स्टेशन के लिए अनुसंधान करने के लिए हमारा बहुत तकलीफ हो रहा था। उस टाइम पे इंटरनेट का सपोर्ट नहीं है बोल के हम लोग सोचा था। आपने BSNL से कैसे संपर्क किया? हमारा इंटरनेट का तकलीफ होने के बाद हमारा लोकल ऑपरेटर को हम लोग पूछे थे। हम किसी से पूछे मिले तो हमारा इंटरनेट का तकलीफ निकल जाएगा, तकलीफ हो रहा हमारा बोले तो उन्हें हैदराबाद में DGM साहब के जितेंद्र सिंह साहब के नंबर दिए थे। वो साहब से हम बात किया। BSNL का सहयोग कैसा था? हम उसी दिन बात किया। DGM साहब और DTO साहब दोनों मिलकर हमारा गांव का आए थे। गांव को आने के बाद हमारा गांव में हम दोनों भी सोचा था कैसा आपका विचार क्या, आपको क्या करना है। हम बोल रहे थे साहब हमारा पूरा गांव के बारे में सिक्योरिटी रहना चाहिए, हमारा
कैसे भी हमारे फ्री वाईफाई से ऑल कैमरास पूरा लिंकअप होना चाहिए। ये लिंक करके हमारे ग्राम पंचायत में मॉनिटर में हम देख सकते हैं, हमारा फोन पे भी देखने के लिए किधर भी है, अब पुलिस स्टेशन में चाहे कलेक्टर ऑफिस में, पूरा गवर्नमेंट ऑफिस का अनुसंधान करने के लिए, एसपी ऑफिस में अनुसंधान करने के लिए हमारे इंटरनेट के लिए जरूरत है बोलो तो वो दोनों से बात किया था, बहुत अच्छा सपोर्ट किया था मेरा। वो क्या बिंदु हैं जो आपको बीएसएनएल की ओर आकर्षित करते हैं? एक्चुअली हम लोग पहले सोचे थे सीसी कैमरा के लिए, बस सीसी कैमरा का साहब लोग बताए थे, हम बहुत खुशी है। उसके उसी टाइम ने पूछा था सब ये सब ठीक है, हमारा ग्राम पंचायत के इनकम के लिए कुछ नया स्कीम है क्या आपका पास? ये जो भी चलाना है तो हमारे पैसे की भी जरूरत पड़ती है साहब, ये पैसा मेंटेनेंस के लिए कैसा कर सकते हैं बोलो तो साहब ने बताया थे प्रधानमंत्री जी एक नया स्कीम लेके आए थे, भारत उद्यमी बोल के एक स्कीम है, वो स्कीम के अंदर आप लोग 2500 रुपये एक कनेक्शन दिए तो आपको मिलेगा बोले तो ये कैसे मिलेगा बोल के पूछा था। हम साहब ने बताया था हमारा आप लोग ग्राम पंचायत विद बीएसएनएल पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट बनाएंगे, हम पहले ऊपर ऑफिस वाले से बात करूंगा, आपको सपोर्ट करेंगे बोल के हमारा बताया था, इसलिए हम बहुत कुछ खुशी से आकर्षित हो गए। ग्रामीणों का सहयोग कैसा था? ये सब बातचीत होने के बाद हम ग्राम पंचायत में हम ग्राम समिति ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं सब मिलके ग्राम सभा लगाया था। ग्राम सभा में जो भी साहब से बात किया हम लोग ग्राम पंचायत की सिक्योरिटी के लिए जितने भी एक बातचीत हुआ वही बात हम ग्राम सभा में चर्चा किया था। सब गांव वाले भी हमारा भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए, ये बहुत अच्छा काम है, हम लोग आपके साथ साथ करेंगे, सपोर्ट करेंगे बोल के सब बताए थे। उसी टाइम पर हम लोग वो बातचीत सुन के उसी टाइम पे एक रेजोल्यूशन पास किया था, तीर्मान किए सब कुछ करके एक ग्राम पंचायत में कैसे भी इंटरनेट का सेवा काम कराएंगे बोल के हम लोग सोच के तीर्मान किया था। ग्राम समिति का सहयोग कैसा था? एक दिन ग्राम सभा में मीटिंग हुआ, बाद में हम लोग ग्राम समिति का भी मीटिंग लगा के जो मिनट्स बुक और गवर्नमेंट का रूल पोजीशन जो भी है हम लोग साहब से पूछा था, अपना डीजीएम साहब से क्या प्रोसीजर है सब ये सब काम करना बोले तो साहब ने बताया था हमारा कि आप लोग पूरा तीर्मान करके आप लोग एक रेजोल्यूशन पास करना, हमारा बीएसएनएल के लिए एक एग्रीमेंट भी बनाना पड़ता, आप ग्राम पंचायत में एक स्पेस भी हमारे रेंट पे देना पड़ता बोले तो ये सब चीज़ हम लोग ग्राम समिति से तीर्मान करके मीटिंग में बातचीत करके आपका बीएसएनएल में एमओयू करने के लिए हम लोग आगे आए। ग्राम पंचायत से कितनी राशि का निवेश किया गया? तो जो भी एक्सपेंडिचर है साहब लोग बताए थे, हमारा बीएसएनएल वेंडर बुलाए थे, उसी टाइम पे बुलाने के बाद उनसे कोटेशन लिए, हमारा जो भी फ्री वाईफाई के बगैर केबल के हमारे पास आज ऑल ओवर इंडिया में किधर भी नहीं है, हमारा गांव में पहली बार बगैर केबल से पूरा हम लोग बनाए हैं। हमारा ग्राम पंचायत में ऐसे बनाना बोले तो उसने बताया था वेंडर एक टावर लगाना पड़ता, हमारा ग्राम पंचायत के ऊपर एक बड़ा टावर लगाया, वहाँ से एवरी 200 मीटर्स के एक पोल के रिसीवर्स लगाया, ये सब पूरा बगैर केबल के काम है, कोई भी जाके कोई डिस्टर्ब करना बोले तो भी नहीं कर सकते, केबल है तो काट सकते हैं, कुछ मेंटेनेंस ज़्यादा आता बोल के हम लोग सोच के ये काम के हिसाब से 25 लाख रुपए उन्होंने कोटेशन दिए थे। वो जो भी पैसे हमारा पास ग्राम पंचायत में नहीं है बोल के हम कुछ सोच के हम कुछ और हमारा दोस्तों से मिला के ग्राम पंचायत के सब चीज़ डोनेशन किया था, हम लोग डोनेशन के हिसाब से व्यवस्था पूरा हम लोग कंप्लीट किया था। धनराशि कैसे जुटाई और आपकी ग्राम पंचायत को राज्य या केंद्र से कोई अनुदान प्राप्त किया गया क्या? जो भी इक्विपमेंट उसके अंदर जो बीएसएनएल का सपोर्ट के हिसाब से बीटीएस जो भी है वो बीएसएनएल कंपनी ने सपोर्ट किया था, जो टावर के और बाकी जितने भी इक्विपमेंट हम लोग हमारा डोनर सपोर्ट किए थे, और बाकी चीज़ 2-3 चीज़ बाकी है हमारे पास। तो हम ग्राम पंचायत और इंटरनेट हम भारत उद्यमी से एग्रीमेंट होने के बाद इसको कैसे चलाना है, इसका कारोबार कितना आदमी होना पड़ता बोल के सोच के उसके लिए मशीन चलाने वाला वेल्डिंग मशीन एक खरीद लिया था और स्पेसिंग मशीन कर लिया था, उसका टेस्टिंग मशीन खरीद लिए थे केबल टेस्टिंग का, वो सब खरीदने में 4-5 लाख रुपए हमारा खर्च भी हुआ। उसी के अंदर 4 लाख रुपए के अंदर केबल भी खरीद लिया था गाँव में कनेक्शन देने के लिए। ये सब चीज़ हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ एक ही बार लगा सकते हैं। बाकी जितने भी कनेक्शन देते हैं हम, आज हमारा गाँव के अंदर 100 कनेक्शन दिया,
जो 2500 रुपए जो भारत उद्यमी स्कीम में हमारे मिलते हैं, 2-2.5 लाख रुपए तो सीधे सीधा हमारा अकाउंट में आ गए, वो 2.5 लाख रुपए हमारा निकल गए समझो। और बाकी चीज़ अब जितने भी है हमारा आजू बाजू गाँव में हम कनेक्शन देते और आगे चलते बढ़ाते, उसी टाइम पे हमारा बहुत इनकम आएगा बोल के हम सोच के सब कुछ काम किया था। बीएसएनएल के साथ टाई अप या साझेदारी करने से पहले आपके गांव का क्या परिदृश्य था? बीएसएनएल इंटरनेट आने से पहले सबसे चीज हमारे पास नेट फोन पे सिग्नल्स भी बराबर नहीं आता था हमारे पास, बहुत तकलीफ थे। उसी दिन पूछा था साहब से, भाई साहब हमारे पास सिग्नल की बहुत तकलीफ है, इंटरनेट का तकलीफ है, ये कैसे अपन निकाल सकते हैं? बोले तो साहब ये सब चीज हम जो बताया था अभी तक वो सब चीज आप लोग कर लीजिए, आपका गांव के अंदर हम 4G इंटरनेट लाने का जिम्मेदारी हमारा बोल के अपना डीजीएम साहब से हमारा वादा दिए थे। ये सब चीज आने के बाद हमारा गांव के अंदर आधार सेंटर भी दिया था, अपने डीजीएम साहब सीजीएम साहब मिलके सब आधार सेंटर दिए थे। अभी हमारा गांव के अंदर 2-3 बच्चे रोजगार भी मिला है, उसको एक इंटरनेट चलाने वाला, एक आधार सेंटर चलाने वाला, एक मेंटेनेंस करने वाला, सब 3 बच्चे हमारे पास अभी काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत के अंदर। ये इंटरनेट आने के बाद हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी जो परमिशन देते हैं हम घर बनाने के, लेआउट बनाने के, जो भी है वो पूरा ऑनलाइन में हमारे ग्राम पंचायत के अंदर ही होता। और हमारा ग्राम पंचायत के डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और ग्राम पंचायत के अंदर जो पीएम किसान के पैसे और ड्वाक्रा महिलाओं के पैसे जो भी है पूरा हमारा घर के इंटरनेट आने के बाद ही चल रही। सबसे बड़ी बात है हमारे गांव में बहुत कुछ बच्चे लोग पढ़े से है, वो लोग नौकरी ढूंढने के लिए और इंटरव्यू करने के लिए वो लोग प्राइवेट क्लासेस में जाते हैं, तो बहुत लंबा दूर जाने का तकलीफ होता है। इतना गरीब लोग बाहर जाके पढ़ाई करना बोले तो बहुत कुछ पैसा खर्च होता था। अभी ये सब सुविधा हुआ हमारा इंटरनेट लेने के बाद, भारत उद्यमी से इंटरनेट लेने के बाद हमारा अपने आप खुद के घर में ऑनलाइन में क्लासेस सुन रहे हैं, वो लोग फ्री में क्लासेस सुन रहे हैं। वो कितना पैसा, बहुत कुछ पैसा बच गया है। और हमारा हाई स्कूल में भी हमारा गांव के अंदर डिजिटल क्लासेस चालू किए थे। बीएसएनएल का इंटरनेट का सुविधा से बच्चे भी बहुत अच्छा होशियार से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा समझदार भी हो रहे हैं। हमारा स्कूल में टीचर्स भी बता रहे ये डिजिटल क्लासेस सुनने से बच्चे को अच्छा समझ में आ रहा बोल के हमारा टीचर्स भी बता रहा था। और आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चा जाना बोले तो रोते थे पहले, आजकल इंटरनेट आने के बाद वहाँ पे भी हमारा आंगनबाड़ी टीचर ने बता रहा था, वो लोगों को रहम से सब पूरा ऑनलाइन में सुना रहे, वो खुद बता रहे, बहुत खुशी से बच्चे भी स्कूल जाने के सबसे पहले सुबह से उठ के स्कूल जाने में भी सुविधा हो जा रही, सब पूरा डिजिटल हो गया हमारा गाँव। और किसान भी इतना डेवलपमेंट हो गया हमारा गाँव के अंदर। वातावरण का कभी धूप कभी बारिश आ रहा है, कभी पहले किसी को मालूम नहीं होता था। अभी मार्केट में जितने भी वेजिटेबल का हमारे पास बहुत फसल निकलते थे, मार्केट का रेट भी आजकल ऑनलाइन में देख के कौन सी मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है अपने को, तेलंगाना में कौन सा मार्केट गए तो अपने ज़्यादा पैसा मिलता बोल के सोच के उधर यहाँ पे इसका फसल ले जाके वहाँ पे बेच रहे हैं किसान। आजकल किसान भी बहुत अच्छा डेवलप हो गए। जो भी विचार का आदमी है अमेजन में, ट्विटर में लगा के भी आजकल उसका फसल बेचना चाह रहे, बेच रहे, बहुत कुछ डेवलप हुआ सारे तेलंगाना में। मेरा सोच है हमारा गाँव पहले गाँव ऐसा होगा, हम समझ रहे हैं कि बीएसएनएल भारत उद्यमी से हम इतना आगे बढ़ चुके सब। बीएसएनएल से सेवाएं प्राप्त करने के बाद चीजों में कैसे सुधार हुआ? चीमलदारी के ग्राहकों और ग्राम पंचायत दोनों की भविष्य की आवश्यकता क्या है? अभी हमारा गांव आप बहुत कुछ आगे बढ़े से डिजिटल इंडिया में पहली ग्राम पंचायत हमारा है। हमारा गांव के लिए 2-3 काम बाकी है। हमारा गांव में पोस्टल का बैंक ओपन करे तो जो भी है पोस्टल का, अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना के जो पेंशन देते हैं, जो केंद्र सरकार पेंशन देते हैं और केंद्र सरकार जो पीएम किसान का पैसा मिलता है और तेलंगाना के जो रैतु बंधु जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी है वो सब पूरा हमारा पास पोस्टल का डिपार्टमेंट से पैसे मिलता है। यहाँ के पोस्टल का बैंक खुलेना, एक एटीएम भी सेंटर देना, जो माननीय मंत्री जी ये सब काम हमारा गांव को गई है। तो और तेलंगाना में इतना बढ़िया गांव कोई भी नहीं है, कोई है तो भी नहीं। हम बहुत कुछ धन्यवाद। कि क्या अन्य ग्राम पंचायत को भी चीमलदारी की तरह स्मार्ट बनना संभव है? हो सकता है, बना सकता भी है।
क्यों बोले तो जो माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी के जो सपना है डिजिटल इंडिया बनाने का, उसी में भारत उद्यमी का जो स्कीम लेके आया उसलिए लेके आया। जो भारत उद्यमी स्कीम में हम जो हमारा गांव में जो भी यूज कर रहे हैं वो जितना पैसे खर्च करना बोलो तो हर गांव में नहीं होता। हमारा पास हम दोस्तों से सबके सपोर्ट लेके काम किया था। बाकी गांव में ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी सोचना चाहिए जो भी है ये भारत उद्यमी जो स्कीम दे रहे हैं वो जितने भी आप देश में बहुत कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ स्कीम्स दे रहे हैं। ये भारत उद्यमी में आपका डिजिटल इंडिया बनना बोले तो आप एक बड़ा चीज सोचना चाहिए। आप एक भारत डिजिटल बनाना बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी आदमी लोग रहते हैं वो गाँव में रहते हैं। वो गाँव में पूरा कोई भी गाँव में जहाँ गए तो जो बिलो पॉवर्टी के लाइन में उन्हें हर घर में टीवी रहता है उसके पास। उसका टीवी चलाना तो वो एक केबल कनेक्शन देते प्राइवेट लाइन वाले से, उनको 200 रुपये तो उन्हें आसान से भर रहा है आजकल में। अभी भारत उद्यमी स्कीम से अपन 300 रुपये एक स्कीम लगा के पूरा ऑल ओवर इंडिया में किधर में भारत देश में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को ये स्कीम लगा के दिए तो एक ट्रिपल पे सर्विस हो जाएगा। तेलंगाना में हमारा गांव पहले बार हमारा गांव में चालू किया था ट्रिपल पे सर्विस। ट्रिपल पे सर्विस का मतलब होता है एक इंटरनेट चलता है, इंटरनेट के साथ एक उल्का टीवी बोल के BSNL से अग्रीमेंट जो है वो भी अपन दे सकता है। और BSNL का लैंडलाइन भी अनलिमिटेड कॉल भी इनकमिंग आउटगोइंग भी हो सकता है। तो बहुत खुशी हो जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी। हर गांव में आप बहुत बड़ी ये काम किया तो बहुत अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री जी ये सोच के किया तो आपका सपना एकदम खुल जाएगा, भारत के लोग आपका साथ रहेगा। अन्य ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाने में किन कठिनाइयों या बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? यही मेन होता है मैडम, ये जो भी ग्राम पंचायत में सब काम करना बोल तो पैसे के तकलीफ होता है। अभी जो हम बताए थे माननीय प्रधानमंत्री ये सोच के ये काम किए तो बहुत अच्छा। ग्राम पंचायत के हिसाब से हर गांव में पूरा हर आदमी को इंटरनेट कनेक्टिव होता, डिजिटल कनेक्टिव होता, उनको डिजिटल बैंकिंग भी कर सकता। हर घर में भी जितने भी गरीब आदमी है, ऑटो भी चलाने वाला आदमी समझो, जो रोजगार में काम करने वाला के घर में भी टीवी रहता, उनका बच्चे जो भी है इंजीनियरिंग पढ़ता, इंटरमीडिएट पढ़ता और नौकरी के लिए ढूंढते रहता, उनको भी ऐसा आप प्रधानमंत्री जी आप ये सपोर्ट किए तो वो खुद अपने उसको आपको याद रखेगा, हमेशा जिंदगी भर याद रखेगा। क्यों बोलो तो ट्रिपल पे सर्विस में टीवी भी चलता, उसका इंटरनेट भी चलता और अपना उनका नौकरी के लिए भी ऑनलाइन में क्लासेस सुन सकता, सब कुछ हो सकता। ये बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आप ये काम कर दीजिए ऑल ओवर इंडिया में, देश का लोग पूरा आपको आभार रहेगा। अब एक आखिरी सवाल, कुछ ही दिन पहले माननीय राज्य संचार मंत्री श्री देव सिंह चौहान जी आपके गांव में पधारे थे, तो आप सब लोगों को कैसा लगा? हम हमारा जिंदगी में हमारा गांव ऐसा बनता बोल के कभी हमारा गांव वाला हम कभी सोचे भी नहीं। हम एक छोटी सी चीज से हमने काम किया था एक CC कैमरा के लिए, मगर CC कैमरा जाके हमारा ग्राम पंचायत से इनकम जनरेशन कैसा करेंगे बोल के सोच के जो आज के दिन हमारा ग्राम पंचायत के अंदर महीने को 20-30 हज़ार रुपये हमारा इनकम आ रहा है BSNL का तरफ से, इंटरनेट का तरफ से जो कमीशन हमारा मिल रहा है। ये जो भी है माननीय मंत्री जी हमारे गांव को आके हमारा गांव में पूरा स्कूल में गया, बच्चा कैसा पढ़ रहा, क्या कर रहा, कैसा समझदार रहा है बच्चे बोल के माननीय मंत्री वहाँ से बच्चों से पूछा और टीचर से बातचीत किया था। वहाँ से हमारा आंगनवाड़ी स्कूल में भी गए थे, वहाँ पे भी कैसा चल रहा वो भी देखा। और हमारे गांव में किसान लोग कैसे डेवलप हुआ, किसान कैसे इंटरनेट यूज कर रहा है ये भी देखा। और हमारा ग्राम पंचायत के सर्विसेज कैसे है, हम लोग ऑनलाइन में क्या क्या सर्विसेज कर रहे हैं वो सब पूरे माननीय मंत्री जी देख के बहुत खुश हो गए। वहाँ पे मीटिंग लगाया, माननीय मंत्री जी हमारे गाँव वाले के सबके सामने बताए थे ऑल ओवर इंडिया में एक देश में रोल मॉडल चिमलदरी ग्राम पंचायत बोल के आपने आप बोल दिया। हम लोग हमारे जिंदगी में कभी सुना नहीं ऐसी बात, बहुत खुश हो गए हमारे गाँव वाले। हम लोग जिंदगी भर माननीय मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की आभारी रहेगा। नरसिम्हा रेड्डी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।